चाइनीज जेठानी, जापानी देवरानी। रामपुर का मोहल्ला और मोहल्ले में लोग भी ऐसे ऐसे कि क्या बोलना। देखना शिमला बहन, मेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की के लिए मैंने कितना किया, लेकिन सास के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं। और तुम क्या बोल रही हो लीली बहन? मेरी बहू नौकरी क्या करती है? उसे लगता है जैसे घर नहीं देश चला रही है। अरे एक बार तो सभी वहां बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बुराई कर रहे थे कि शिमला बहन का बड़ा बेटा छोटे वाले के साथ आ जाता है। माँ, वो हम दोनों को काम के लिए अमेरिका जाना होगा, तो आप कुछ दिन मामा के घर हो आओ। हाँ हाँ ठीक है, माना तुम लोगों की कंपनी दोनों को देश के बाहर भेजती रहती है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ये बहुओं की नखरेबाजी झेलने की। तुम्हारी बहू है? अरे भूल गई क्या माँ, हम लोग कंवारे हैं, शादी नहीं हुई है हम लोगों की। देख रिक्की, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ये इन लोगों की बातें सुन सुनकर या तो मैं तुम दोनों की शादी ही नहीं करवाऊंगी, या फिर ले आओ बाहर की ही, जो यहाँ की पॉलिटिक्स ही ना जानती हो, सास बहू वाली। क्यों लीली बहन? बिल्कुल सही दिमाग लगाया है शिमला बहन। अरे ना भाषा समझ आए ना लड़ाई, और दोनों को अलग अलग देश की बीवी लाने बोल दो, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगी, अपना अपना बनाएंगी, अपना खाएंगी, और आपका क्या है? अरे कुक रख लेना। बस फिर क्या, फिक्स हो जाता है कि कैसे, कहाँ और किससे शादी होगी। दोनों भाई निकल जाते हैं काम पर। फिर एक दिन, माँ, मैंने एक चाइनीज लड़की पसंद की है, बहुत सुंदर है। और माँ, मैंने जापानी। दोनों की भाषा अलग अलग है, तुम बोलो तो शादी करके ही आ जाता हूँ। अरे तुम लोग भी ना कोई काम मुझसे पूछे बिना नहीं करते हो। अरे कर लो शादी। माँ, लड़की की फोटो तो देख लो। अरे रहने दे, बस भारत की ना हो, और कुछ नहीं। तभी उन लोगों के घर एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। देखिए, ये मेरी बेटियां हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके लड़कों से मेरी बेटियों की शादी हो जाए। दोनों बहनें एक घर में रहेंगी तो मिलकर रहेंगी, दोनों पढ़ी लिखी है। भारत की लड़कियों से मैं शादी करवाऊं अपने बेटों की? अरे ना जी ना। तभी बड़ी लड़की कहती है, अरे कैसी बात कर रही हैं आंटी, भारत की संस्कारी लड़कियों को तो पूरी दुनिया मानती है। आपको पता है, हमारी साड़ी आज वर्ल्ड लेवल की ड्रेस है, और हमारा खाना शुद्ध शाकाहारी खाना तो शरीर को अंदर तक साफ और सेहतमंद रखता है। देखो, ये सब ज्ञान कहीं और बांटना। मेरी तो बहुएं फाइनल हो गई है, बड़ी चाइनीज और छोटी जापानी। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे विमला दीदी और रिद्धि सिद्धि, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? तू जानती है इसे? ये अपनी लड़कियों को लेकर आई है, शादी करानी है मेरे बेटों से, पर मेरे बेटे तो विदेशी बहुएं ला रहे हैं। इन लोगों से तो करने से रही मैं अपने बेटों की शादी। आप नहीं करेंगी शादी? अब तो हम नहीं करेंगे आपके बेटों से शादी। और क्या, जिनकी सोच देश की बेटियों को लेकर ये है, ये बहुओं की क्या इज्जत करेंगी? वैसे भी हर देश में हर तरीके के लोग होते हैं। एक सास गलत है, इसका मतलब नहीं कि सारी माँ गलत हो जाए। अरे माना विमला बहन के 2 बेटे हैं, लेकिन जिन परिवार से मैं आपकी बेटियों की शादी की बात कर रही थी, वो इनके पड़ोस का घर है, और वो लोग तो पलके बिछाकर अपनी होने वाली बहुओं को देखने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। शिमला के घर से वो औरत अपनी बेटियों के साथ निकल जाती है। ओह, पड़ोसन के जय वीरू के लिए इनका रिश्ता आया है। अच्छा है, अब पता चलेगा, जब रोज लड़ाई झगड़े होंगे तब मैं बताऊंगी। संस्कृति और शुद्धता। बड़ी आई भाषण देने वाली। बस फिर क्या, शादी हो जाती है यहाँ रिद्धि सिद्धि की जय और वीरू से, और दूसरी तरफ शिमला जी के बेटों की शादी चाइनीज वांगशु और जापानी ओरियो से। शादी के बाद, माँ कहाँ हो? आज ये जो चाय थी उसमें शायद गलती से फालूदा पड़ गया था। वैसे कुल्फी फालूदा बनाया क्या? अरे पागल है क्या?
इस मौसम में कौन बनाता है फालूदा? क्या है दिखा? सामने आ जाता है केचुआ। Oh my snack, give me. बड़ी बहू जो हाफ पैंट में होती है जल्दी से स्नैक लेकर चली जाती है। तभी छोटी बहू हाथ में पेपर का रोल लेकर आ जाती है। अरे छोटे, ये क्या बोल रही है? आज तो इन लोगों की चौका छूने की रस्म थी। माँ उसी की तैयारी कर रही है, मैंने बता दिया था। अरे पर यह क्या बोले जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ छिपकली और दूसरे कीड़े पकड़ तो लिए हैं, तभी तो कुछ अच्छा बना कर देगी। वो क्या है ना, तू इसके हाथ की छिपकली ब्राइट ट्राई तो कर। अरे हाथों की उंगली चाट ना गई तो मेरा नाम बदल दूंगा। तभी छोटी शिमला देवी की ओर देखती है और जोर जोर से हंसती है। लगता है बहू कुछ कहना चाहती है। अरे क्या हो गया? सिंगशू शाशा। क्या? साशा? लग रहा है सास को कुछ बोल रही है। माँ वो बोल रही है कि तेरी शक्ल देखकर उसे बंदर खाने का मन कर गया। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है रिद्धि और सिद्धि के साथ। मतलब शिमला बहन जी, आपका चेहरा उन लोगों को बंदर की तरह लग रहा है। शिमला देखती है कि रिद्धि सिद्धि ने साड़ी पहनी है और वो अपनी बहुओं को देखती है जो हाफ पैंट में है। अब हाँ तो क्या हो गया? भूल गई, हमारे पूर्वज बंदर ही तो थे। ये और इनकी सोच दोनों ही बंदरों वाली आज भी है। ऐसे नहीं बोलते सिद्धि, वो बड़ी है। खैर आंटी जी, हम लोग तो बस इसलिए आए कि आप हमारी शादी में नहीं आए थे। वैसे ये लीजिए बेसन की सब्जी और ये पूरा खाना। वो क्या है ना, हम लोगों की आज चौका छूने की रस्म थी तो सोचा आपको भी खिला दे। वैसे तो शिमला तेरे घर पर भी आज चौका। इन लोगों को पहले कपड़े पहनने की रस्म तो पूरी करा दे। सभी को देखकर शिमला की चाइनीज बहू बोल पड़ती है। ये क्या बोल रही है बहू? तभी बड़ा बेटा बोल पड़ता है। छू चाय छू 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 चाय। देखा कितने पढ़े लिखे हैं मेरे बच्चे, चाइनीज में बात कर रहे हैं, चाइनीज में। वैसे बोल क्या रहे हैं आप जानती हैं क्या आंटी जी? आपकी चाइनीज बहू बोल रही है कि वो आपके साथ और नहीं रहना चाहती है, तो आपके बेटे ने कहा कि हाँ कुछ दिन झेल लो बुढ़िया को। है? ये बोला तूने? इन लोगों को चाइनीज आती है? हाँ, और जापानी भी। हम लोगों को संस्कार निभाने भी आते हैं और परिवार के साथ रहकर जिम्मेदारी निभाना भी आता है। मैं तो अपनी रिद्धि सिद्धि बहू को इस घर में ना लाती, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की लड़कियाँ लाखों में एक है और जैसा देश वैसा भेष भी होना चाहिए। हाय रे, अब मैं क्या करूँ?